आराध्य के रूप में परम पूज्य श्रद्धेय अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, श्री राजमानस संघ धमतरी को मैं बहुत सम्मान के साथ आशीर्वचन के लिए आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, 2 मिनट है ना, चलिए। हरि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणाभ्याम विज्ञानाकर्षन्ते सिद्धा स्वान्ता इष्टमिश्रम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। पंचम दौर के कार्यक्रम में आज गरियाबंद जिला, जहां पर भूतेश्वर भगवान, राजीव लोचन भगवान, कुलेश्वर भगवान का हम स्वयं ही अनादिकाल से दर्शन करते चले आ रहे हैं, और सभी वक्ता बंधुओं को और संचालक महोदय को और हमारे राम और लक्ष्मण के तरह आदरणीय मानस दर्शन जीवन अर्पण के हमारे भद्र नौजवान साथियों को, भाई आरडी या भाई दीपक गुहा जी को, और जितने भी श्रोता जुड़े हुए जिला से सबको प्रणाम। समय की कमी है कि पंचम दौर का कार्यक्रम मैं सुन रहा था, मैं अभी अभी जुड़ा हूँ। आज एकादशी का दिन है और परिवार में कल से दुखद घटना घट गई है। अभी जुड़ पाया उसके लिए क्षमा। आप सब महापुरुषों से आदरणीय वर्मा भैया जी, राजमार्ग संघ रायपुर, बेतरा, गरियाबंद और धमतरी, सब जो जुड़े हुए साथियों को प्रणाम निवेदित है। और ये पंचम दौर का कार्यक्रम जो है वास्तव में एक नया अनुभव, नया प्रेरणा और नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह, एक पर्व के तरह हमने पांचवें दौर के कार्यक्रम को लिया है और सभी कार्यक्रम में जुड़े हैं। और एक नए क्षण क्षण करके वक्तागण आए और आकर के नया विचार श्री रामचरितमानस के प्रसंगों के माध्यम से हम सबको प्रदान किए हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र हो, व्याख्यानमाला के क्षेत्र हो या संचालन के क्षेत्र हो। जैसे आदरणीय देवदास जी को भी ले लीजिए, एक नए ऊर्जा के साथ में आज पंचम दौर में हम सबको अपने अभिभाव परिचित कर रहे थे कि जिस तरह से 5 तत्वों से शरीर का मेल हुआ है, उसी तरह से पंचम दौर में एक नई जानकारियां और एक नया स्नेह और नया जोर, नया योग हम सबको देखने सुनने के लिए मिला है। और हम 6वें दौर में प्रवेश करेंगे तो षड विकार को दूर करने का एक अयोध्या कांड से लेकर के और अन्य कांडों में भाव मिलते रहेगा। इन्हीं सब धन्यता के साथ बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की प्रस्तुति जो है ब्लॉक खंडों के हमारे पदाधिकारियों ने, अध्यक्षों ने जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दिया है, राजीव लोचन का भगवान का कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बरसता रहे, कुलेश्वर भगवान का आशीर्वाद जो है मिलता रहे और भूतेश्वर भगवान के तरह नई ऊंचाइयों को हमारे भारत देश में मानस दर्शन जीवन अर्पण के परिवार के साथीगण देते रहे। हम सबका सहयोग, स्नेह, प्रेम जो है आप लोगों के साथ से बनता रहे और साथियों को सुनना है। और बस यही कहते हुए कि हो गई है पीठ पर सो पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मानस दर्शन जीवन अर्पण के साथीगण ये कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं चिंगारी तो बस राम नाम की आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। ये कहते हुए अपने वाणी को विराम, सभी को प्रणाम करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदित है गुरुदेव के चरणों में। आज आपने अल्प समय में गागर में सागर भरने का और हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं पुनः चरण वंदन करना चाहूंगा आपका। और हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्रद्धेय गुप्तेश्वर बघेल जी। मैं बिना किसी औपचारिकता के आपको सीधे माइक्रोफोन पर, मानस पटल पर सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं। श्रद्धेय गुप्तेश्वर बघेल जी।
आपको जय श्री राम। जय श्री राम। पुनः आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लगा और मैं शुरू से जुड़ा हूँ और कार्यक्रम का आनंद ले रहा था और कल से मैं टाइफाइड से पड़ा हूँ, तो दोनों दिन का पूरा बिस्तर से लेटे लेटे आनंद ले रहा था। और निश्चित ही ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़ने के बाद मुझे इतने दिन तक का जो अनुभव राम कथा में मिला था उससे कहीं ज्यादा अल्प समय की इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़ करके जो ज्ञान अर्जित हुआ, बहुत सारे राम रसिकों से इसे ऑनलाइन के माध्यम से मुलाकात हुई, उनके आशीष वचनों से, उनके राम कथा के माध्यम से जो गूढ़ रहस्यों को सुनने को मिला, वो तो मैं उसका कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय गुहा जी और आदि साहू जी और उनके जितने भी तकनीकी सहायक थे। जितना भी कहें वो कम है, उनके लिए बस हम उनका प्रणाम करते हैं कि रामदूत के रूप में आकर के इस कोरोना काल में भी राम कथा को अनवरत रूप से जारी रखा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर बघेल जी को। बहुत गुप्त रूप से आपने बात रखी, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और दो पंक्ति के साथ, सागर की गहराइयों से भी गहरी है राम की गाथा, सागर की गहराइयों से गहरी है राम की गाथा, गोता लगाते थक गए पार नहीं कोई पाता। तो ऐसे राम की कथा जो सागर की गहराइयों से भी गहरी है, मैं सागर दास जी मानिकपुरी को राम की समर्पित भाव से पुनः आशीर्वचन की कड़ी में सादर आमंत्रण दे रहा हूं। सागर दास जी मानिकपुरी, आइएगा सर। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, श्री विश्व परमात्मा की जय, सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण पंचम चरण की उत्तरार्ध की ओर आज पहुंच चुका है और हम सबका सौभाग्य रहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी इस काल में हम सबको जोड़ करके रखा। मानस के क्षेत्र में परम आदरणीय श्री दीपक गुहा जी और परम आदरणीय श्री रामदयाल जी साहू, इस दोनों सूत्रधार को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ यह मानस दर्शन सही मायने में देखा जाए तो आज कहीं इस मानस दर्शन समूह का संचालन नहीं होता, तो आज हम 12 से 15 जिला जो जुड़ चुके हैं एक दूसरे के अंतःकरण से, एक दूसरे के हृदय से जो जुड़ चुके हैं, शायद वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और निश्चित रूप से आज गरियाबंद की पवन प्रस्तुति रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मुझको आज गरियाबंद जिला को जब मैं स्मृति पटल में लाता हूँ तो मुझको माँ कौशल्या रानी की, कौशल्या माता की तो निश्चित रूप से स्मृति आती है। और जब स्मृति में आती है तो फिर मुझको राष्ट्र कवि श्री मैथिली गुप्त जी की वह पावन पंक्ति भी स्मृति में आता है कि नीलांबर परिधान हरिपट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल है, बंदे जन खगबिंद है, से सपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है इस वेश की, हे मातृभूमि तू बलिहारी सदा सगुन मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू बलिहारी सगुन मूर्ति सर्वेश की। इन्हीं भावों के साथ निश्चित रूप से आज देवदास सर जी को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और समस्त वक्ताओं को भी जिन्होंने एक नया भाव के साथ और प्रथम बार जुड़े हैं, उसके बावजूद भी बिना कोई अवरोध के निर्बाध गति से अपनी जो वक्तव्य धारा प्रवाह भाव में रखा है सबने। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि मानस दर्शन जो है आज हम सब के लिए, मतलब व्याख्या के जितने भी जिज्ञासु हैं उन सब के लिए एक ऐसा नया खजाना, एक ऐसा नया पिटारा दिया है आज हम सबको कि जिसको हम जब कभी भी चाहें यूट्यूब के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और निश्चित रूप से हम अपने आप में उसको आत्मसात कर करके हम मानस यात्रा को और जितना ज्यादा से ज्यादा आगे गति दे सकते हैं। और इसके लिए भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ मानस दर्शन को, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ गरियाबंद जिला को और जितने भी जिला हमारे मानस दर्शन ग्रुप
जुड़े हुए हैं उन सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आपने उद्बोधन के लिए मुझको यह समय दिया, सौभाग्य प्रदान किया, इस हेतु भी मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री विश्वरूप बहुत बहुत परमात्मा की धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद जय। सागर दास जी मानिकपुरी, आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, आशीर्वचन प्रदान किया हमारे गरियाबंद जिला मानस संघ को, और सबके सार गर्भित उद्बोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के सम्माननीय अध्यक्ष गोपाल राम जी वर्मा को मैं मानस पटल पर आशीर्वचन हेतु भाव भरा आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूं। आदरणीय वर्मा जी। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलिए कौशल्या मैया की जय। कौशले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण की आज 62वीं कड़ी में आप लोगों ने गरियाबंद को सुना, देखा। मैं हृदय से बधाई देता हूं गरियाबंद के जिला के जितने भी आज प्रतिभागी इस पटल को सुंदर विचार दिए, चिंतन दिए, और उन भजन गायकों को जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से भजनों से आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही रोचक और भक्तिमय बनाया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के इस कार्यक्रम के वो कुशल सारथी भैया मुन्नालाल देवदास जी, आप तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप गरियाबंद जिला के संयोजक भी हैं और संचालक तो हैं ही आप। इतने अच्छे ढंग से आप संचालन करें, मैं तो आपको आशु कवि कहता हूं। जैसे हमारे आशु कवि आत्माराम साहू जी हैं, हमारे भाई भैया आदरणीय श्री सीताराम साहू जी हैं, ये सब आशु कवि हैं। तुरंत जैसा समय आता है उसके अनुरूप वो अपनी कविता जो बोलते हैं वो कविता ही हो जाती है। क्या बात है भाई। और आज के इस पटल में जुड़े हुए में हमेशा से जुड़ते रहते हैं हमारे आदरणीय भैया जो मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। ऐसे भैया को मैं सादर नमन करता हूँ। भैया अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, राजमानस संघ धमतरी जिला के अध्यक्ष। और आज मैंने देखा पटल में हमारी बहन अन्नपूर्णा भी जुड़ी हुई थी, तो उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। और भैया शत्रुघ्न साहू जी जो रायपुर जिला रायपुर मानस संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी नमन करता हूँ। भैया जेल देवांगन जी, आपको भी मैंने पटल पर देखा है। सागर भाई तो सागर ही हैं, जिसको भी हमने सुना। और गुप्तेश्वर जी हमारे दक्षिण बस्तर को जो आज प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो भैया उनको आपको भी प्रणाम करते हुए आज इस पटल से जुड़े हुए और इस पटल में सबको जोड़ने वाले भाई दीपक गुहा को और भाई आड़ी साहू को, रामदयाल साहू जी को मैं, और जितने भाई हमारे मानस के जुड़े हुए हैं, बहन जुड़े हुए हैं, सबको नमन करते हुए मैं ये कहने के लिए, मुझे वैसे ज्यादा समय नहीं है, भैया घड़ी देखना है तो ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये पटल जो है अविस्मरणीय पटल है। ये नहीं कि हमने 62 कड़ी का संचालन करवा दिया, आप सब जुड़े उसके बाद हो गया, नहीं। पिछला पन्ना भी पलटना चाहे तो उसके लिए यूट्यूब है। यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो सारी कड़ी यूट्यूब में आपको दिखेगी। मैं सब्सक्राइब किया हूं और लाइक किया हूं और उसको मैं शेयर भी किया हूं कई लोगों को, तो ये मुझे बराबर सभी कड़ियां शुरू से अब तक की सभी कड़ियां उसमें दिखाई देंगी। राज्य स्तरीय भी और जिलावार जो कार्यक्रम हुए वो भी। और एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ख्याति प्राप्त वक्ता से लेकर नवोदित वक्ता को भी, ख्याति प्राप्त गायकों से लेकर, भजन गायकों से लेकर, संगीतकारों से लेकर नवोदित संगीतकारों को भी इस पटल ने स्थान दिया है। मैं तो गदगद हो गया। मुझे वो हमारी वो जो अवधारणा साकार हो गई, जैसे आईपीएल में सीनियर खिलाड़ियों के साथ जूनियर खिलाड़ियों को खिला करके उनका हौसला बढ़ाया जाता है, ऐसे दीपक भाई ने बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। नए नए लोगों से हमारी पहचान बढ़ी है। पता नहीं अगर इस पटल से नहीं जुड़ते तो कब हम उनसे मिल पाते, कब वो हमको जान पाते, कब हम उनको जान पाते। लेकिन इस पटल के माध्यम से उनको देखना भी हो गया, सुनना भी हो गया। और ऐसे रामचरितमानस को तो कब से पढ़ते आ रहे हैं और इतना ही है ऐसा कह नहीं सकते।
उसकी व्याख्या करने वाले कह नहीं सकते कि इदमित्थम बस इतना ही है, नहीं, इतना ही नहीं है। इसको पढ़ेंगे तो नित-नित नई-नई चीज आती रहेंगी। वो रामचरितमानस है, कभी इसके अर्थ में पूर्ण विराम नहीं लग सकता है। बस गोताखोर बनने की आवश्यकता है, बस डूबना ही है रामचरितमानस में। जो जितनी गहराई से डूबेगा, वो उतनी ही यहाँ से मोती निकालेगा। पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज आप तो जानते हैं, और पूज्यपाद रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद मुरारी बापू जी महाराज, ऐसे कितने ही संत हुए हैं। पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो सब डूबे हैं तो पाए हैं। और अभी-अभी कुछ ही दिन पहले मंदाकिनी दीदी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं मानस के, उसको इस पटल में पा करके हम सब गौरवान्वित हुए। और एक हम सबके लिए और भाई दीपक गुहा के लिए भी, और इस मानस दर्शन जीवन अर्पण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने विश्वास किया दीपक भाई के ऊपर। और पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम जो लाइव प्रसारण हुआ, उसका दायित्व भी दीपक भाई को दिया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि इतने बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़कर, मानस दर्शन जीवन अर्पण से जुड़ करके हमें स्नेहाशीष प्रदान किया उस दीदी माँ ने। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की, जिनको हम कहेंगे प्रथम नागरिक, महामहिम राज्यपाल महोदया ने इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कहा था। हमें भी इस कार्यक्रम से जोड़िए। जब श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी, महामंत्री भाई पुरुषोत्तम राजपूत जी, और बालोद तहसील के अध्यक्ष आदरणीय श्री बेलसर जी, भैया सीताराम श्याम जी, ये सब मिलने गए थे। मैं किसी कारण पुत्री का जन्मदिन था, इन सब ने कहा कि नहीं बेटी का जन्मदिन है तो मत जाइए, बेटी का मन रखने के लिए आप रह जाइए। तो मैं नहीं जा सका, लेकिन जैसे ही वहां गए और इतने अच्छे ढंग से प्रतिष्ठान के हमारे इन पदाधिकारियों को उन्होंने महत्व दिया और कहा कि मुझे क्यों नहीं जोड़ते। उन्होंने बताया कि 23 कड़ी हो चुकी है, मानस दर्शन जीवन अर्पण में ऑनलाइन प्रसारण होता है और इसमें अच्छे-अच्छे वक्ता लोग जुड़ते हैं, भजन गायक लोग जुड़ते हैं। उस समय महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि हमें भी किसी कड़ी में जोड़िए। लेकिन हम लोग सोचे कि इसके लिए ऑफलाइन कार्यक्रम कराएंगे और बड़ा कार्यक्रम करा करके उसमें हम चीफ गेस्ट बनाएंगे उनको, और उनको तब हम सम्मान दे पाएंगे अच्छे से। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के आयोजक भाई दीपक गुहा को और भाई उनके संयोजक भाई रामदयाल साहू जी को उस मंच में सम्मानित कराएंगे। तब हमको ऐसा लगेगा कि सचमुच जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। इस शून्य काल में जब स्टे होम सेफ होम का नारा दिया गया था, घर में रहिए सुरक्षित रहिए का नारा दिया गया था, ऐसे समय में हम घर में थे और भगवान श्री राम की कथा को ऑनलाइन देख सुन रहे थे, तो उसका तो अच्छा प्रतिसाद इनको मिलना ही चाहिए, उनके त्याग का प्रतिसाद मिलना ही चाहिए। और मैं सभी भाइयों बहनों से मैं एक और निवेदन करूंगा, वैसे पूर्व में कर चुका हूं, कि आप सब इस मानस दर्शन जीवन अर्पण के जितने भी कार्यक्रम जो ऑनलाइन हुए हैं, उसको आप सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों को भी शेयर और लाइक करने के लिए प्रेरित करिए, ताकि अभी तक हमने प्रतिष्ठान की ओर से 1 पैसा का भी अंशदान भाई दीपक गुहा को हमने नहीं किया है। अब बताइए आज अब तक कितने पैसे वो खर्च कर चुके हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ करें। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल उसको लाइक करना है और शेयर करना है। तो इस तरह से हम उनको सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और फिर वचनबद्ध हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये विराम की कड़ी है। पांचवा जो ये चरण है, ये विराम का चरण नहीं है, चरण तो बढ़ना है, बढ़ते हुए रहेंगे चरण तो। लेकिन कब आगे कदम बढ़ेंगे ये परिस्थितियां बताएंगी, क्योंकि ऑफलाइन कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं और उपस्थिति जहां 100 के आसपास पहुंचती थी बंद करना पड़ता था, क्योंकि 100 के बाद 100 होने के बाद संख्या ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता था। फिर यूट्यूब से जो जुड़ते थे वो संख्या घट करके अब 30+ तक की आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब ऑफलाइन कार्यक्रम में भी हमारे भाई बहन लोग जुड़ने लगे हैं, इस कारण से संख्या घटी है। और उनको भी हम दोष नहीं दे सकते कि क्यों नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी आप सबने इस पटल को इतना सम्मान दिया है, आप सभी आदरणीय हैं इस पटल के लिए। और हम तो बहुत गदगद हैं भाई, बहुत प्रसन्न हैं इस आयोजन से। और लगभग मैंने प्रयास किया है कि मैं सबके कार्यक्रम को सुनूं, सबके कार्यक्रम से जुड़ूं,
और व्यस्त भी रहता था, तो मेरे कान में ईयरफोन लगे रहते थे और मोबाइल जेब में। मैं इसीलिए वीडियो से नहीं जुड़ता था जब व्यस्त रहता था, लेकिन हाँ, मेरा कान राम की कथा सुनते रहता था। मैं कभी इससे डिस्कनेक्ट नहीं होता था और आप सबका स्नेह मुझे मिला। आप बहुत से जिला वालों ने मुझे सम्मान दिया, मुझे अतिथि के रूप में आप लोगों ने मुझे अब स्थान दिया, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ। और उन सभी भाइयों-बहनों को जिन्होंने इस पटल से जुड़ करके इस पटल के गौरव को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया, उन सबको मैं हृदय से एक बार पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सम्माननीय अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, आपका हृदय से साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो मुख्य बात कही कि राम कथा केवल इतना ही है, ऐसा नहीं है। राम कथा में कोई विराम नहीं है, राम कथा बल्कि अविराम है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। आपका ये भाव महत्वपूर्ण रहा। और दीपक गुहा जी, आपकी ओर से उद्बोधन और फिर मंगल आरती। मान लो खिलावन मैं आरती के बाद आभार कर दूंगा सर। मान लो जुड़े होंगे तब की बात है, खिलावन जुड़े हैं, देख लीजिएगा। नहीं, मानस की आरती तो होनी ही है सर। आप गाओगे? वाह, नहीं, आप माँ कौशल्या माता का एक जज्बी सुनाएंगे जो लिखे हैं उसको। मैं शुरू में तो बोल दिया था उनको आरती सजा के रखना, वो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, दिख नहीं रहे हैं, है ना? हम लोग हैं सर, जुड़े हैं, हम लोग जुड़े हैं। अरे कहाँ हो? जुड़े हैं हम लोग, तो पास हैं। अरे आरती 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 आरती। चलिए, रेडी आरती। आरती गाएंगे, फिर दीपक जलेगा, है ना? चलिए सर। ओके। आरती के बाद दीपक की बारी है। चलो मंगल आरती के लिए। जय श्री राम। चलिए समय को देखते हुए आरती। माइक बंद करा लगी का? मोबाइल को ऐसे करो ना सर, सीधा करो ना, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ। माइक बंद करवा देना सर। माइक बंद करवा देना। माइक मोबाइल पास कर।
बहुत बहुत धन्यवाद मंगल आरती के लिए। आप शुरू से आखिरी तक के जुड़े रहे, इसके लिए पुनः प्रज्ञा मानस परिवार सोरित का हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे बीच श्रद्धे आरती के साथ आरडी भी जुड़े हैं और दीपक भी जुड़े हुए हैं। तो मैं दोनों बंधुओं को, चूंकि हमारे इस मानस पटल के वो सूत्रधार हैं, तो उन्हें बहुत सम्मान के साथ अपनी बात रखने के लिए सम्मान पूर्वक सादर आमंत्रण दोनों बंधुओं को। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दीपक जी, आप लोगों की बारी। जी सर, जी हेलो, सर, चलिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम आप सभी को। और निश्चित रूप से गरियाबंद जिले की एक विशिष्ट पहचान तभी हो जाती है जैसे अनमोल हीरे देवदास सर जैसे उस भूमि पे उस धरती से जब जिनका अवतरण होता है और जब साक्षात दर्शन जब हम कर पाते हैं मानस दर्शन के चैनल पे, तो सब कुछ दिग्दर्शन हो जाता है, कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है। और जैसे अभी गोस्वामी गुरुदेव जी और वर्मा सर जी ने जितने भी आपके लिए शब्द कहे हैं, तो निश्चित रूप से आंसू कवि हैं आप, मानस के मर्मज्ञ हैं, कुशल गीतकार हैं, संगीतकार हैं, राष्ट्रपति पुरुष के शिक्षक हैं। और सबसे बड़े गर्व और गौरव का विषय ये है कि जिला गरियाबंद जिले के आप संयोजक के रूप में मानस दर्शन जीवन अर्पण को अपना अमूल्य आशीर्वाद और सहयोग प्रदान किए हैं। मैं निश्चित रूप से अभी सभी आदरणीय गुणीजनों को सुन रहा था। सम्माननीय भैया गुप्तेश्वर बघेल जी, सम्माननीय सागर दास मानिकपुरी भैया जी, जिनको आज जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको पोस्ट का काम करना है, और उन्होंने अपना अमूल्य सहयोग इस पटल को, मैं यात्रा में था, मैंने उनसे निवेदन किया। और साथ ही साथ भैया राम कुमार प्रजापति जी और मानस दर्शन जीवन अर्पण। कई बार यह प्रश्न चिन्ह उठा कि आप लोग अभी तक कार्यक्रम कराए हो, अपना अतिथि क्यों नहीं बदलते हो? अतिथि को बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा स्पष्ट मैंने कई बार किया है और आज भी मैं करने जा रहा हूँ कि हम जब अतिथि का चयन करें तो ऐसे विराट व्यक्तित्व की तलाश हमको करनी थी। और एक बार जहाँ हमें व्यक्तित्व अगर मिल गए, तो अगर मान लिया जाए उनका आशीर्वाद, भरपूर समर्थन जब हमको मिल रहा है, जब हमारा कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था, जब हम भूमिका बना रहे थे, प्रथम और द्वितीय दौर पे रहे, तब भी जब इनका आशीर्वाद मिला है, तो हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग अतिथियों को बदलें। और परम पूज्य गुरुदेव गोस्वामी जी, वर्मा सर जी दोनों स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने उद्बोधन में सुना है कि व्यस्तता के चलते भी वो जैसे भी जुड़ करके सभी जिलों को सुनने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे मानस के मनीषी, मानस के शिरोमणि गण जब उपस्थित हो करके सुनते हैं वक्ता गणों को, तो कई ऐसे नवोदित व्याख्याकार हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होगा
कि जो श्रोता हैं वो कई वक्ता के बराबर, और जब उन सब के सामने बोलने का एक नया अनुभव जब ले रहे हैं, और अनुभवी के संग संग युवा व्याख्याकार निश्चित रूप से इस पटल से लाभान्वित हुए हैं। अभी भी जुड़े हुए सम्मानीय भैया डॉक्टर जे देवांगन जी, शिवराज मानस संतरी, आदरणीय बन कुमार यादव जी, आदरणीय भूषण कुंजेश्वर जी, गंगाराम चौहान जी, कुंभकर्ण सिन्हा गुरुदेव जी, कमल नारायण साहू जी, मैसूल भैया जी, जिला संयोजक रायपुर, सम्मानीय भैया मोतीराम राठौर जी, नरेंद्र पटेल जी और आरडी सर अभी व्यस्तता के चलते शायद कार्यक्रम में हैं आज, और सम्मानीय श्री राजेश कुमार नेताम जी, सम्मानीय दीदी गीता शर्मा जी, हरिनाथ पटेल जी, आप सब अभी भी जुड़ कर के इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और यकीनन मैं जितनी भी तारीफ करूं समस्त जिला संयोजकों की वो कम है, फिर भी मैं जिम्मेदारी पूर्वक, क्योंकि आज पंचम चरण का अंतिम दिवस है, तो कोंडागांव जिले से सम्मानीय बघेल सर जी, रायपुर जिले से सम्मानीय अशोक साहू जी, बिलासपुर जिले से सम्मानीय श्री राम यादव जी, बेमेतरा जिला के संयोजक सम्मानीय डीएल सिन्हा जी, राजनांदगांव जिला के संयोजक सम्मानीय कोमरे सर जी और सम्मानीय अचल वैष्णव जी, महासमुंद जिला से सम्मानीय चिंता सेन भैया जी, बालोद जिला से सम्मानीय श्री लीलार सिन्हा जी, दुर्ग जिले से सम्मानीय योगेश कश्यप जी, कांकेर से सम्मानीय श्री विश्वकर्मा सर जी और दीदी श्रीमती संगीता निषाद जी, गरियाबंद जिले से अभी हमारे विद्वान और मानस मर्मा के सम्मानित देवदास सर जी, धमतरी जिला से डॉक्टर सर जी, कवर्धा से रामदत्त साहू भैया जी और पिंटू पटेल जी, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा 5 जिलों के संयोजक सम्मानित श्री लोकेश गायकवाड़ सर जी और समस्त जितने भी जिला संयोजक मिलकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत और एक नई ऊर्जा, नया संबल प्रदान किया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और जिम्मेदारी पूर्वक, हालांकि यह बात आदरणीय गोस्वामी गुरुदेव जी वर्मा सर जी से छिपी नहीं है, फिर भी कहना चाहूंगा, ये मानस दर्शन जीवन अर्पण है क्या? जाते जाते एक बात हम मैं निवेदन करूं, ताकि कई जानते हैं मानस दर्शन जीवन अर्पण वास्तविक में आया कहां से। तो मानस दर्शन जीवन अर्पण एक छोटी सी मंडली है मेरी, प्रज्ञा मानस दर्शन मरौर। जब इसके उद्देश्य में जब मैं परिचय पत्र में भरता था तो लिखता था उद्देश्य क्या है, तो मानस दर्शन जीवन अर्पण। और मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब ये मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में, जहां मानस को गाया जाता है, जहां मानस को पढ़ा जाता है, जहां मानस को सुना जाता है, तो आज मानस दर्शन जीवन अर्पण क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन संगोष्ठी का अगर प्रथम कार्यक्रम राजमानस संघ धमतरी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, ये सब के आशीर्वाद से अगर कोई आयोजित करने वाला पटल है तो वो मानस दर्शन जीवन अर्पण होगा। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ऐसे मुझे दृढ़ विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करने का प्रयास करूं और यह बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यह कोई पृथक संगठन नहीं है, बल्कि यह केवल 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 मानस के रसिकों के लिए, मानस के जिज्ञासुगणों के लिए, जैसे कि वर्मा सर जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि हम यह न सोचे कि हम अभी क्या है, पीछे पलट के देखें, जिलावार प्रत्येक गोष्ठी में नए नए वक्तागण। मैं तो निहार रहा था, कम से कम हम लोगों ने 400 वक्ताओं को अवसर दे रखा है, 400 वक्ता और विविध प्रसंगों पे इनका व्याख्यान है। कोई नया व्याख्याकार अगर व्याख्या सीखना चाहता है तो इस पटल पे बिल्कुल यूट्यूब में चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे भी करके इस चिंतन का लाभ ले सकते हैं। और निश्चित ही बातें तो बहुत सी है, मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, आप सबने जुड़ करके कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया। अभी चूंकि मंचों का आयोजन हो पा रहा है, कुछ गोष्ठियां प्रारंभ हो गई है, तो हम कुछ महीनों के अविश्राम या विराम के पश्चात फिर से नई ऊर्जा के साथ षष्ठम चरण में प्रवेश करेंगे। जब ग्रीष्मकालीन समय आएगा या कोई ऐसा समय जब सभी घर में बैठे, तो यह पटल अगर आप सबका आशीर्वाद ऐसी बना रहा तो सतत गतिमान रहेगा। अनंत अनंत हार्दिक आभार। और फिर से
अंतिम आशीर्वाद देने के लिए मैं सम्माननीय मुन्ना लाल देवदास सर को बड़े सम्मान के संग यह मंच समर्पित करता हूँ। सम्माननीय देवदास सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरडी सर जी। आपने जो अपने मानस मंडली का नाम रखा वो आज पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं भैया, पूरे अन्य प्रांतों में भी मानस दर्शन जीवन अर्पण ये सभी लोग के जुबान पर आ गई है। निश्चित ही आपने और परमात्मा ने जो आपकी मानस पटल पर परिकल्पना दी, आज वो साकार हो गया। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये किसका टाइटल है। हम लोग तो ऊपर से ऐसे मानस दर्शन जीवन अर्पण माने सार गर्भित हो गए ऐसा समझ के चल रहे, लेकिन आज आपने रहस्य खोल दिया, राज खोल दिया। बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित ही जब नामकरण हुआ होगा तो ये मां शारदे की असीम कृपा रही होगी कि वो एक दिन साकार होगा, और विषम परिस्थिति में साकार किया। 400 वक्ताओं को आपने अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया। निश्चित ही आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही हमारे बीच अंतिम उद्बोधन के लिए भाई दीपक गुहा जी प्रकाश डालेंगे। वो तो दीपक ही है, वो प्रकाश डालेंगे ही। पहले जो बोला वो दीपक गुहा था, अब आरडी सर को बुलाई। चलिए आइए। ये दीपक भाई जी सर, ये जो आपका टाइटल सॉन्ग जो है ना मानस दर्शन जीवन अर्पण का, इसको लिखा किसने? बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा है। किसने लिखा है? जितना प्यारा ये गीत है उतने ही प्यारी इसकी धुन है। तो इसके गीतकार और इसके संगीतकार के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। दीपक भाई के उजाले में देखना चाहते हैं, दीपक के उजाले में पता तो चले कि इसके गीतकार कौन है। उसके लिए बहुत बहुत तालियां। संगीतकारों को बहुत बहुत तालियां, इसके गायकों को बहुत बहुत तालियां। इसके गीतकार हैं हमारे सम्माननीय श्री आत्मा राम साहू सर जी। अरे क्या बात है, मेरे मन में यही बात थी, शायद वही लिखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अंतिम पंक्ति भेंट की है, आत्मा को आलोकित करता ज्ञान का दीपक जलकर। अच्छा, क्या बात, बहुत सुंदर। सारी मसले हल कर। और स्वर किसने दिया है? स्वर किसने दिया है? तुलसी। स्वर किसका है? तुलसी साहू कल्याण संध्या। चलिए बहुत बहुत। और आपका उद्बोधन बचा है 2 मिनट आपका। फिर मैं आभार के लिए हमारे महामंत्री श्री कुमान सिंह जी ध्रुव प्राचार्य को इनवाइट करूंगा। चलिए आपका। मेरा हो चुका है सर। आरडी सर को बुलाइए। अभी बोला वो मैं ही बोला, आरडी सर को बुलाइए जी। अच्छा, सम्माननीय आरडी सर जी, आप साधारण आमंत्रित हैं आशीर्वचन की कड़ी में। आरडी साहू जी, हेलो आरडी साहू जी। वो मंच में है, लग रहा है मंच गए शायद आज। मंच में है तो आभार प्रदर्शन के लिए बहुत सम्मान के साथ सादर आमंत्रण है हमारे महामंत्री श्रद्धेय कुमान सिंह ध्रुव जी। चलिएगा, उनको जोड़िए। कुमान सिंह ध्रुव जी हमारे प्राचार्य महोदय हैं और मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के वो संगठन मंत्री। कुमान सिंह ध्रुव जी। कुमान सिंह ध्रुव जी। कुमान सिंह ध्रुव जी है? नहीं है ऐसा लगता है। नहीं है ऐसा लग रहा है। मंदिर में थे लोग। अच्छा, नंद कुमार यादव जी हैं? लो ना, उन्हीं को बोल दो ना। मैं थोड़ा सा एक बार तो कर चुका हूँ क्या? नहीं, बोलिए। हमारे बीच जुड़े हैं विकास खंड फिंगेश्वर के अध्यक्ष सम्माननीय नंद कुमार यादव जी। चलिएगा। बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। सुनाई पड़ रहा है सर? बिल्कुल। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम राजीव लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद की ओर से। पंचम कड़ी में भी हमारे सम्माननीय आरडी गुहा सर जी ने
साहू सर जी ने बहुत सम्मान के साथ हमारे वक्ताओं को ऑनलाइन प्रदान करके हमें सबको सुनने का सुअवसर दिया और नए नए वक्ता को जोड़ने का निरंतर प्रयास करते हैं हमारे श्रद्धेय मम राजीव लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद के संयोजक आदरणीय मुन्ना लाल देवदास सर जी। जब भी अवसर मिलता है आप नए नए वक्ता को हमेशा अवसर देते हैं और मैं आशा करता हूं कि और नए नए वक्ताओं को भी जोड़ते रहेंगे। और आज के जितने भी वक्ता थे बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और विभिन्न हमारे मानस संघ के पदाधिकारी सभी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि जितना दिन तक चल सके निरंतर चलते रहना चाहिए। बड़ा ही आनंददायक ये वातावरण बनता है, बड़ा ही जिज्ञासा होता है सुनने के लिए। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी हमारे आदरणीय सम्मानी जनों को मम राजीव लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए नमन प्रणाम करता हूं आप सबके श्री चरणों में। और अंग्रेजी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मंगलमय हो, यशस्वी हो, आपके परिवार में पूरे सुखमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार जोरदार जयकारा बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आप सबको सादर प्रणाम निवेदित है। आप सबने पंचम पड़ाव तक अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान किए, मैं सादर नमन करता हूं और मम राजीव लोचन जिला मानस संघ की ओर से आप सबके सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हुए ये हेलो दीपक जी हो गया ना? और कोई बोलेंगे? जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हाँ 2 मिनट बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय हो, जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। हर 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 महादेव। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति।